हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, दिन के अंत में हम एक ऐसा वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम वो 3-4 पेनी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जिनमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा लॉस होते हुए आपको देखने को मिलता है। कभी वो स्टॉक्स अपर सर्किट लगी होती हैं और कभी लोअर सर्किट। तो क्या हमें कंटिन्यूसली होल्ड में रखना चाहिए या फिर वहाँ से निकलना चाहिए, और आखिर क्या फ्यूचर हो सकता है वैसे स्टॉक्स का, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो हम कवर करेंगे आज बनास फाइनेंस, डिसिफर लैब, पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स एंड मानक कोटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं बनास फाइनेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर आपको चार्ट दिखाया है बनास फाइनेंस का 5 डेज के रिटर्न्स में। अगर आप देखें तो अराउंड 9.90% के अराउंड 10% का जो है आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। एक दिन में आपको फ्लैट 5% का आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अपर सर्किट में होता क्या है आपको पता ही होगा, सिर्फ और सिर्फ बाइंग होता है, सेलिंग बहुत ही कम होता है। फिर भी लोग यहाँ पर सेल करके कुछ लोग निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात है। हम इसके 5 डेज के बाद रिटर्न देखें तो 10% में देख लिया। 1 मंथ में अगर देखें तो अराउंड 37% का आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जो है रिकवर हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली आते हैं तो देख सकते हैं अराउंड 53% तक जो है ये स्टॉक गिर गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को इस प्राइस रेंज में बाई किए हैं एंड वो फंसे भी हैं। बहुतों को मैंने कॉल करके बात भी किया है और आई होप कि वो अपना पैसा कम लॉस में निकाल चुके होंगे। ये दिखाने का मतलब यही है कि बहुत सारे स्टॉक्स में सेम थिंग होता है, पहले पंप एंड फिर डंप, एंड डंप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है। इससे इस ऊपर आते हुए मूवमेंट्स को आप ये मत सोचिए कि वो वापस ऊपर उतना ही चल जाएगा जहाँ से आया था। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, बट बहुत, मान लीजिए कि 100 में से 99.1% के आसपास के केसेस में जो है यही आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। बाकी जो रेस्ट बजाता है 0.9%, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वापस रिकवर करते हुए देखने को मिलता है, ऊपर जाता हो। हमने देख लिया बनास फाइनेंस के बारे में। इसका चार्ट अगर देखिए फ्रेंड्स, चार्ट से ही नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा कि लास्ट 1 ईयर में जो है ये स्टॉक अराउंड 4-5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक से पंपिंग इसमें इतनी होने लगती है कि ये स्टॉक 36 रुपये से पहुंच करके अराउंड चल जाता है कितना, 126, 130, 142 रुपये के आसपास जो है फ्रेंड्स ये ट्रेड करने लगता है। मैं आपको बता दूं कि जब आपको इस स्टॉक के बारे में जब इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जब आपने बाई भी किया होगा तब, तो उस समय इसका प्राइस अराउंड 36 रुपीज़ के आसपास होगा, ठीक है, 36 या फिर 37 के आसपास होगा। उसके बाद आपने बहुत बार ट्राई किया होगा बाय करने की, बाय नहीं हो पाया होगा। आपने जब बाय किया होगा तब इस स्टॉक का प्राइस अराउंड 114, 126, 120 के आसपास पहुंच गया होगा। एंड उसके बाद आप इसे और 5 दिनों के लिए होल्ड किए होगे एंड ठीक उसके 6 डेज या फिर कुछ भी एक मोमेंट हो सकता है, उसके बाद आपको लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो आपको सेल करने का मौका ही नहीं मिलता है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, एंड ये स्टॉक गिर जाता है 50% तक। एंड सेम थिंग बहुत सारे स्टॉक के साथ होता है, बहुत सारे नहीं, बट मैं आप फिलहाल जो आपको 4 स्टॉक के बारे में जो कवर करने वाले हूँ उसमें आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो मैक्स में यहाँ पर आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा कि ये जो स्टॉक है 2013-14 में 400-500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड आज अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको इससे एक लेसन मिला होगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि जो न्यूली मार्केट में एंटर किए होते हैं उन वीडियोज़ को देख करके उनका पहला एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वहीं से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं एंड कुछ लोग वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, ऐसे कि दोबारा मार्केट को देखने की भी कोशिश नहीं करते। एंड ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स के बारे में। मैं इसके बारे में अभी कवर करूँ नहीं, इसके बारे में बाद में एकदम एट द एंड में कवर करूँगा, क्योंकि इसके बाद और भी 2 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर अगर देखिए फ्रेंड्स, आपको 1 डे में लोअर सर्किट नहीं, यहाँ पर ट्राई किया गया है अपर सर्किट लगने का, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट था लेकिन ट्राई किया गया अपर सर्किट लगने का। उसके बाद जो है ये स्टॉक सह नहीं पाया, अराउंड 8 से 9% तक जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर गया था, उसके बाद फिर से जो नीचे आ गया। 5 डेज की अगर बात करें तो कंटिन्यूसली स्टॉक फ्रेंड्स आपको डाउनफॉल होते देखने को मिल रहा है। आज मौका था इसे ऊपर सर्किट जाने का, लेकिन इसे हम बाद में कवर करते हैं। हम बात करते हैं मानक कोटेड मेटल्स के बारे में। इसके ऊपर भी अच्छी खासी आपको स्पेशल न्यूज़ देखने को मिली थी कि कंपनी को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, बहुत सारे आपको अफवाहों का फुल आपको दिया गया, पहनाया गया, और आप पहनकर आ गए थे इसे बाई करने के लिए। और आप जब बाई किए तो तब इस स्टॉक का प्राइस अराउंड 51 रुपीज़ 54 रुपीज़ के आसपास था, या फिर मे बी 60 रुपीज़ में भी आप हो सकता है कि आपने बाई किया होगा, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ये स्टॉक अब तक अगेन इस स्टॉक में अराउंड 40 to 50% का जो है आपको डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपका पैसा विद इन 1 मंथ आधा 1 लाख बन गया होगा अभी तक 50,000।
अब यहाँ पर आपको बहुत सारे मूवमेंट्स भी मिले थे सेल करने का, लेकिन बहुत सारे लोग वेट किए होंगे शायद इसमें थोड़ा और अपर सर्किट लगे, शायद मेरा पैसा रिकवर हो जाए फिर लॉस हो जाए। एंड उस वेटिंग की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली फिर से यहाँ पे जो लोअर सर्किट लगता है, फिर थोड़ा ऊपर उठता है, फिर लोअर सर्किट, फिर थोड़ा ऊपर उठता है, फिर लोअर सर्किट। सेम थिंग फ्रेंड्स, सेम सिनेरियो, सेम प्रोसेस आपको ऑलमोस्ट इस टाइप के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, जो आप फंडामेंटल बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए अगर आपने बाई किया था तो ही। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्टॉक्स का अगर आपको न्यूज़ मिले या फिर आपके पास ऐसी कोई खबर जाए, उससे पहले ही जो मैं ट्राई करता हूँ कि एक फंडामेंटल एनालिसिस आपको दे दूँ कि ये स्टॉक कितना आगे और कहाँ तक जाएगा। अगर आप तक पहुँच जाता है तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं पहुँच पाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। सो इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। अगर फ्रेंड्स इसकी मार्केट कैप की बात करें तो जब देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटी सी कंपनी, जस्ट 197 करोड़ की जो फ्रेंड्स इसकी मार्केट कैप है। 50 रुपीज़ हाइएस्ट एंड लोएस्ट की बात करें तो 10 रुपये के आसपास था, एंड 50 रुपीज़ हाइएस्ट में 62.55 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक चला गया था। अराउंड बोल सकते हैं आप 600% तक ये चला गया था। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बाद डेसिफर लैब्स वर्ल्ड लिमिटेड। ये एक ऐसा स्टॉक है जो बोल सकते हैं बहुत पहले, कौन सा मंथ में, ये अराउंड 2021 के दिसंबर मंथ में फ्रेंड्स इसके ऊपर अच्छी खासी आपको खबर देखने को मिली थी, और ये स्टॉक भी कंटिन्यूसली आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। बहुत सारे लोगों ने जो इसमें इन्वेस्ट भी किया था, किसी ने 126, किसी ने 120, किसी ने 130 रुपीज़ में जो इस स्टॉक को बाई किया था। एंड जैसे ही एक राहत पार होता है 31 दिसंबर एंड न्यू ईयर जब आता है, 3 तारीख को मार्केट खुलता है, एंड उसके बाद YTD पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट हिट करना शुरू कर देता है, एंड जिस वजह से लोगों का पैसा, बहुत सारे लोगों का पैसा इजीली विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू वीक्स बोल सकते हैं 36% डाउन रहता है। उसके बाद अगर वो सेल नहीं किए हो तो उनका पैसा 44%, आधा से भी ज़्यादा। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो अराउंड 51% तक स्टॉक अपने पीक से गिर चुका है। यही सिनेरियो आपको पिछले शेयर में देखने को मिला, एंड यही सिनेरियो आपको उससे पिछले वाले शेयर में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद क्या और कोई स्टॉक है तो फ्रेंड्स यही था डेसिफर लैब। अब हम वापस जाते हैं पूजा वेस्टर्न मेटलिक्स के पास। अगर आपको मौका मिले तो क्या आपको इसे सेल करना चाहिए, ये आपको खुद ही एनालिस करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका हाईएस्ट था 83, एंड मेरे एक रिसेंटली एक व्यूअर ने मुझे कमेंट भी किया कि सर मैंने इस स्टॉक को अराउंड 83 रुपीज़ में बाई किया है, अब मैं उसे सेल करूँ या नहीं। हमारे उन सब्सक्राइबर का, डियर सर का अराउंड 32% तक का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उन्हें लॉस हो चुका है। आई होप कि उनका कम से कम पैसा लॉस में हो, बट अगर फिर भी आपको लॉस हुआ है, ऑब्वियसली आपको हुआ होगा। अगर आपने कम पैसा लगाया होता तो शायद कम होता, लेकिन अगर आपने इतना ज़्यादा लगाया है, नो डाउट कि आपको यहाँ पर लॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में अगर एक अपर सर्किट लगता है ना, तो आप 1 से 2 से तीसरे अपर सर्किट के आसपास ना फ्रेंड्स, सर आप यहाँ से निकल जाए, इसे सेल करके, एग्जीक्यूट करके, सेल करके निकल जाएँ। क्योंकि ना ये अगर गिरेगा तो और नीचे आ सकता है, और नीचे आकर अराउंड 20, 30, 32 रुपये के आसपास आ सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं बोलूँ कि ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। बट फिर भी बाइंग या फिर सेलिंग आपका खुद का अपना डिसीजन चाहिए। मैं बस आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछले 5 स्टॉक्स दिखाए। ऐसा लग रहा है मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जो मैंने आपको पिछले 5 स्टॉक्स दिखाए एंड अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं, इस बेसिस पे मैं आपको बस एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि ये स्टॉक अगर गिरा तो फिर आने वाले समय में और भी आपको गिरते हुए देखने को मिल सकता है। अराउंड 51% तक आपका वैल्यू डाउन हो सकता है। आई होप कि ये आपका पहला स्टॉक ना हो स्टॉक मार्केट में। अगर पहला है तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत ही गलत रहा। बट आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इतने अच्छे स्टॉक्स देंगे जिसमें कि आप आपका जो लॉस है वो चांसेस होगा, हम कोशिश करेंगे क्विकली जो वो रिकवर हो जाए। लेकिन 50% तक का लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपका जो लॉस है वो कवर हो। इसके लिए हम आने वाले समय में अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा कि हाँ आने वाले समय में उसका क्या प्राइस हो सकता है, क्या नहीं। एक अच्छे स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एंड पूजा वेस्टर्न मेटलिक्स, इसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें बताई गई थी कि फॉरेन में इसे प्रोजेक्ट मिला है, ये मिला है, वो मिला है। फ्रेंड्स कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय ना आपको प्रेडिक्शन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली फैक्ट, क्या कंपनी फिलहाल नंबर दी है, क्वार्टरली इसके नंबर्स क्या है, बिजनेस कैसा कर रहे हैं, क्या इसको इस इंस्टेंट, क्या इस कंपनी को करंटली कोई प्रोजेक्ट मिला है या नहीं, प्रोजेक्ट में कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं, ये सारी बातें आपको
अगर आप देख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी देख पाते तो एटलीस्ट आपको बैलेंस शीट और फंडामेंटल एनालिसिस आपको ओवरऑल थोड़ा कर लेना चाहिए। उसके बाद ही जो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक्स या फिर किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइए, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।